प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। आप पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, जो आगे चल के आप देखेंगे कि बताता है कि किसी वेक्टर फील्ड में वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर फंक्शन, कंसिडर V is the any वेक्टर फंक्शन। ये कोई वेक्टर फंक्शन है बेटे। देन कर्ल ऑफ द वेक्टर इज डिफाइंड एज द कर्ल ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड V। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ V इज इक्वल टू डेल क्रॉस V। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ द कर्ल, यू कैन राइट इट लाइक दिस, I कर्ली बाई कर्ली X प्लस J कर्ली बाई कर्ली Y प्लस K कर्ली बाई कर्ली जेट। ये हमारा डेल ऑपरेटर हो गया। और क्रॉस V को भी हम 3 कंपोनेंट फॉर्म में इसी तरीके से लिखेंगे, VXI प्लस VYJ प्लस VZK। प्यारे बच्चों, अब आप कर्ल ऑफ V को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डेल क्रॉस V यानी कर्ल ऑफ V इट इज इक्वल टू, हम इसे डिटरमिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, I J K और यहां लिखेंगे कर्ली बाई कर्ली X कर्ली बाई कर्ली Y कर्ली बाई कर्ली Z और यहां आएगा VX VY VZ। अब आप इसे ओपन कर दीजिए। जिस रो और कॉलम में I आ रहा है उनको हम रोक लेते हैं, जो बाकी बचता है आप डिटरमिनेट फॉर्म में जानते हैं। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, कर्ली VZ बाई कर्ली Y माइनस कर्ली VY बाई कर्ली Z। यानी कि डिटरमिनेट फॉर्म में जिस तरह हम लोग ओपन करते हैं उस तरह कर लीजिए। और यहां से देखिए ये प्लस के साथ, तो अब हम इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, माइनस I और उसके बाद क्या है माइनस J। ये देखिए बेटे, जिस रो और कॉलम में J आ रहा है उसको छोड़ दीजिए और फिर देखिए क्या करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल, तो दिस, यानी कि आप इसे इस तरीके से लिखेंगे कि कर्ली VZ बाई कर्ली X। अब क्योंकि इसको हम ओपन छोड़ रहे हैं, माइनस कर्ली VX बाई कर्ली, ये देखिए Z। आप इसको लिख दिए। अब हम प्लस K के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, अब इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ रहे हैं, यानी कि अब हम लिख रहे हैं प्लस K। प्यारे बच्चों ये देखिए, अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो यहां से देखिए हम इसे लिखेंगे कर्ली VY बाई कर्ली X माइनस कर्ली VX बाई कर्ली Y। और ये जो इक्वेशन आ रही है प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन गिव द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। दिस इक्वेशन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रहा है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इट गिव्स कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखिए हम बात करते हैं
कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसी से आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। प्यारे बच्चों, वी नो वेलोसिटी इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। नाउ लेट अस राइट वेयर ओमेगा क्या है, यहां पर ये देख रहे हैं W, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रेडियस वेक्टर। नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, that V is equal to Wxi plus Wyj plus Wzk, क्योंकि हमें निकालना है डेल क्रॉस V, तो इससे पहले हम वेलोसिटी जो है वो 3 कंपोनेंट फॉर्म में है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ xi, ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है इसे हम 3 कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे yj प्लस zk, और जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो फिर इस तरीके से लिखेंगे ijk, ये देखिए, और यहां पर हम लिख रहे हैं wx, wy, wz। इसके जो ij के जो कोफिशिएंट्स थे हमने वो लिख दिए हैं, उसके बाद लिखेंगे x, y और z। ये देखिए, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम जिस रो और कॉलम में आई है उसको रोक लेते हैं, ये देखिए, और फिर आप देखिए दिस यानी कि z इंटू WI माइनस y इंटू WZ, ये देखिए, फिर माइनस साइन के साथ j, ये देखिए j, और जिस रो और कॉलम में j है उसको हम रोक लेते हैं, ये देखिए, फिर हमें लिखेंगे z इंटू, बच गया है, देखिए ये तो हमने रोक दिए हैं, बच कौन गया है, z इंटू WX माइनस x इंटू WZ, और उसके बाद प्लस के, ये देखिए जिस रो और कॉलम में k है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी लिख देते हैं। ये देखिए बाकी क्या बच गया है, ये यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, तो y इंटू WX माइनस x इंटू WY। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास सपोज कीजिए एक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम जनरली जानते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे 3 कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। h हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू Vxi प्लस Vyj प्लस Vzk। नाउ लेट अस इक्वेट द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। ij के जो कोफिशिएंट्स हैं उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर Vx कितना आ जाएगा, Vx ये i का कोफिशिएंट है, यहाँ i का कोफिशिएंट हमारे पास ये है, हम लिखेंगे z Wy माइनस y Wz, ये देखिए। इसी तरह से Vy क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो हम इसको माइनस साइन को भी बाहर ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा x Wz माइनस z Wx, ये लिख लीजिए। और इसी तरीके से Vz देख लेते हैं, Vz ये है ही जो k का कोफिशिएंट है, यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमारे पास आएगा y Wx माइनस x Wy, ये देखिए। अब हमारे पास Vx, Vy और Vz के कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी हम लिखेंगे नाउ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू डेल क्रॉस V। प्यारे बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल तो आप जानते ही हैं, इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको डायरेक्ट हम कंपोनेंट फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, i j और k, ये देखिए, और नीचे लिखेंगे डेल क्या है, करली बाई करली जेड, और नीचे क्या लिख रहे हैं, Vx Vy Vz। अब आप Vx Vy और Vz की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा ओपन कर लीजिए इसको, इस तरीके से i j और k,
तो लिख दीजिए आई के नीचे क्या है, करली वाई करली एक्स, जे के नीचे क्या है, करली वाई करली वाई और करली वाई करली जेड। आई के नीचे ये देखिए वी एक्स हम ये लिख देते हैं जेड डब्ल्यू वाई माइनस वाई डब्ल्यू जेड। फिर ये इस y के नीचे क्या है, देखिए ये है x इंटू, अब देखिए x इंटू डब्ल्यू जेड माइनस जेड इंटू डब्ल्यू एक्स, और फिर z के नीचे क्या है, z के साथ क्या है y इंटू डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू वाई। ये है। अब प्यारे बच्चों इसको ओपन कर लीजिए, जिस तरह से आप डिटरमिनेंट फॉर्म में करते रहे हैं उस तरीके से। तो चलिए देखते हैं i इंटू रो और कॉलम में जिसमें आई है उसको छोड़ देते हैं, यानी हम कैसे लिखेंगे इसको, करली वाई इंटू वाई डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू वाई, ये इसके साथ हो गया, और माइनस करली वाई करली जेड इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू जेड माइनस जेड इंटू डब्ल्यू एक्स, ये आई के साथ आ गया। अब हम कर रहे हैं माइनस जे। ये देखिए बेटे, जिस रो और कॉलम में जे है हम उसको छोड़ रहे हैं और बाकी को लिख रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले क्योंकि ये रुक गए हैं तो अब यहाँ हम लिखेंगे करली वाई करली एक्स इंटू, ये लिख देंगे वाई डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू वाई माइनस करली वाई, ये देखिए करली जेड इंटू ये इंटू जेड डब्ल्यू वाई माइनस वाई डब्ल्यू जेड। ये देखिए बेटे, ये भी हमने रख दिया है। अब प्लस के, ये देखिए बेटे के यानी कि जिस रो और कॉलम में के है, के ये और ये इसको रोक लेते हैं, बच गए। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी करली वाई एक्स इंटू एक्स डब्ल्यू जेड माइनस जेड डब्ल्यू एक्स माइनस, ये देखिए माइनस ये करली वाई इंटू जेड डब्ल्यू वाई माइनस वाई डब्ल्यू जेड। ये देखिए, और ये चीज आने के बाद ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v ये आ जाएगा। करेंगे जब हम इसको यहां से देखिए आई के साथ क्या है, आई इंटू, यहां से जब हम इसको करेंगे करली वाई तो यहां y वेरिएबल है तो यहां सिर्फ क्या बचेगा डब्ल्यू एक्स। ये देखिए यहां डब्ल्यू एक्स बच रहा है। ये पोर्शन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम वेरिएबल कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट टर्म है तो ये खत्म, और ये माइनस साइन के साथ ये देख लिए करली वाई करली जेड है तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया। यहां पर क्या बचने वाला है जेड, करली वाई करली जेड तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और खाली बच गया हमारे पास डब्ल्यू एक्स। सॉरी आप क्या लिखेंगे डब्ल्यू एक्स। फिर हम ले रहे हैं माइनस जे। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर खुद देखिए आप, करली वाई करली एक्स है, जब करली वाई करली एक्स है तो ये तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको हम प्लस ले लेते हैं और ये डब्ल्यू वाई हो गया है। और यहां पर फिर देखिए करली वाई करली जेड में ये देखिए करली जेड बाई करली जेड 1 और ये भी डब्ल्यू वाई हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वाई। अब फिर प्लस के साथ देख सकते हैं आप, यहां पर के में यहां से देखिए करली वाई करली एक्स ये 1 हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू जेड बचता है, बाकी टर्म जीरो हो रही है, यहाँ पर ये टर्म जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर देख करली वाई बाई करली वाई करेंगे तो ये वाली टर्म ये तो जीरो हो गई है बीइंग ए कांस्टेंट, और ये जो है यहाँ पर माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर फिर डब्ल्यू जेड बच गया है। यानी कि आप कर्ल ऑफ वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ये थे 2wx, ये भी 2y हो गया है, ये 2z हो गया है, और आप इसे लिखेंगे wxi प्लस wyj प्लस wzk। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी है, और तो अब आप इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए तो दिस इक्वेशन नंबर 2 जो है, दिस इक्वेशन गिव्स द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हम देख रहे हैं कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 2 टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन।
क्या देख रहे हैं हम? कर्ल ऑफ वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। प्यारे बच्चों, ये देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन में प्रूव करवाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कर्ल ऑफ ए वेक्टर, शो दैट इट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन और रोटेशन। तब आपको ये करना होगा, बहुत ही सिंपल। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ लिख करके कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मान लो किसी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, वेलोसिटी वेक्टर, किसी वेक्टर फील्ड में ये 0 आ जाता है, 0 आ जाता है कैलकुलेशन के बाद। इसका सीधा मतलब ये इक्वेशन 2 हमें क्या देगी कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी दैट विल आल्सो बी 0। इट मीन्स दैट इफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज 0 देन द एंगुलर वेलोसिटी 0। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट नो रोटेशन और सर्कुलेशन। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट नो रोटेशन और सर्कुलेशन। और इस तरह के जो वेक्टर फील्ड होंगे उन्हें हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कहेंगे। सच फील्ड्स आर कॉल्ड, such vector fields are called irrotational वेक्टर फील्ड। और प्यारे बच्चों, दूसरा केस देखिए, ये तो हमने पहला केस देखा है। अब एक और बात देखिए, अगर मान लो किसी वेलोसिटी वेक्टर किसी फील्ड में वो 0 नहीं आता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है इसका मतलब है 2 ओमेगा भी 0 नहीं है, यानी कि 2 ओमेगा इज आल्सो नॉट 0। और अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ रोटेशन है, यानी कि देयर एग्जिस्ट द रोटेशन और सर्कुलेशन। यानी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट रोटेशन और सर्कुलेशन। प्यारे बच्चों, इस तरह के फील्ड्स को हम कहते हैं रोटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे? रोटेशनल फील्ड। सच फील्ड्स आर कॉल्ड रोटेशनल फील्ड। तो अभी आपने देखा कि रोटेशनल और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ये देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है V, और इसमें हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं ABD इन नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड V। और ये देखिए, जब हम इसे रोटेट करते हैं तो किसी ओरिएंटेशन में, ये देखिए, अब आप देखिए कि ये जो पोजीशन है ये है A डैश B डैश C डैश और D डैश, ये हमारा वेक्टर फील्ड है। हमने क्या किया? कंसिडर ए क्लोज्ड स्मॉल लूप ABCD इन ए नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड V। नाउ अब पोजीशन आती है A डैश B डैश D डैश, तो ये जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइनें हैं, फील्ड लाइन्स हैं, वो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही हैं। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इन पोजीशन A डैश B डैश C डैश, द लाइन इंटीग्रल V डॉट dr इट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है आप देख सकते हैं, बिकॉज हम यहां लिख देंगे एच द फील्ड लाइन्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ लूप। लूप ये जो हमने क्लोज लूप में है ऑन इट, इसके ऊपर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। इसलिए लाइन इंटीग्रल क्या, क्योंकि हम जानते हैं V डॉट dr क्या होता है, V dr cos थीटा।
आप जानते हैं ना कि थीटा कितना हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। यही कारण है कि हमने लाइन इंटीग्रल इस पोजीशन में a डैश b डैश c डैश d डैश इस पर कितना ले लिया है, 0 हो गया है। अब हम इस पोजीशन पर देखते हैं, ये जो हमारी पोजीशन है a b c d, इस पर और देख लेते हैं कितना होगा। देन अब आप इसको ऐसे लिखेंगे v डॉट डी आर इट इज इक्वल टू, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे ए बी v डॉट डी आर प्लस बी सी v डॉट डी आर प्लस सी डी v डॉट डी आर और प्लस डी ए v डॉट डी आर डी ए। ये देखिए, अब यहां पर आप एक बात देखिए, ये जो ए बी है और सी डी है, नाउ इसको तो मैं इक्वेशन 1 बता देता हूं। अब देखिए ए बी, ये जो लाइन इंटीग्रल आप देख रहे हैं डी आर, इट इज इक्वल टू ए बी और सी डी, इन दोनों को फिगर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सी डी है और ये कितना है, v डॉट डी आर एंड इट इज इक्वल टू 0। यहां पर भी वही कंडीशन है, बिकॉज द फील्ड लाइंस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दीज ए बी एंड सी डी एज फील्ड लाइंस इंसिडेंट नॉर्मली, और वही कारण जब ये नॉर्मल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोस 90 0 हो जाता है, जिसकी वजह से v डॉट डी आर जो है वी डी आर कोस थीटा और कोस थीटा इक्वल कोस 90, तो उसकी वजह से ये 0 हो गया। चलिए ये दोनों तो 0 हो गई हैं, लेकिन ये जो बी सी और डी ए के अलोंग जो है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये अलग फील्ड में है और फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए हम एक बात कह सकते हैं यहां पर, आप खुद देखिए कि ये जो बी सी वी डॉट डी आर इज नॉट इक्वल टू डी ए वी डॉट डी आर, ये दोनों बराबर नहीं है। बी सी इज नॉट इक्वल टू डी ए, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल है बी सी के अलोंग और डी ए के अलोंग जो है वो इक्वल नहीं है। कारण ये है कि दीज आर नॉट इन सेम फील्ड बिकॉज द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म हियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस लूप को हम रोटेट करें तो किसी ना किसी ओरिएंटेशन में जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। हम क्या कहेंगे कि इफ दिस लूप इज रोटेटेड देन इन सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इन दिस फील्ड बिकम्स मैक्सिमम and thus the maximum value of line integral per unit area ये देखिए, the maximum value of line integral per unit area over the closed loop is called curl of vector function। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल v डॉट डी आर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन,
राइट डाउन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिर आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा। कई बार ये भी कह सकते हैं कि शो दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल और ए क्लोज्ड लूप पर यूनिट एरिया, तो भी आपको यही करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपने कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, और आप अगर आपको ये पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, और क्या इसमें आप और सुधार चाहते हैं, इसके लिए कमेंट्स ज़रूर करें। और इस नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा स्टोक्स लॉ पर आधारित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को आईसी सर फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको समय रहते नेक्स्ट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो